आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फैट्स। ठीक है। फैट्स जो है वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। और ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अस। ओके। ये अगर आप 1 ग्राम फैट्स ले रहे हो तो वो आपका कितना एनर्जी देगा? आपको 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरीज। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में ये हमें 2.25 टाइम्स क्या दे रहा है? मोर एनर्जी दे रहा है इसके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब जब आपका फैट्स का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, अब डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? अब सभी को पता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फॉलो करते हैं और उसकी हेल्प से डाइजेशन प्रोसेस जो है वो फुलफिलमेंट होती है। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? लिपेज। क्या नाम है? लिपेज। किस में हेल्प करता है ये? डाइजेशन में। ठीक है। तो जो भी आपने फैट कंज्यूम किया तो वो कितने फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा आपकी बॉडी में? 2 फॉर्म में। एक होता है आपका फैटी एसिड्स की फॉर्म में और दूसरा रहता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इतना क्लियर हो गया सभी को? अभी के लिए हमने क्या पढ़ा? फैट्स बैलेंस डाइट का पार्ट है। ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट्स में कितनी कैलोरीज होती है? 9 किलो कैलोरीज होती है और 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरीज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम फैट। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये हमें कितना मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? 2.25 टाइम्स जो है वो मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब जब आप फैट्स को कंज्यूम करते हो, इनटेक करते हो, तो उसका अब आप डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की हेल्प की ज़रूरत होती है उसका नाम क्या है? लिपेज। ये डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस जब शुरू होता है फैट का तो उसमें फैट्स जो है वो 2 फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ फैटी एसिड्स एंड द अनदर वन इज़ ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? किस फॉर्म में होते हैं? जो सॉलिड होते हैं। कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो फैट जो कंज्यूम हो रहा है वो 2 फॉर्म में हो रहा है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो सैचुरेटेड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में क्या कौन से आ जाते हैं? जैसे आपका हो गया घी, बटर एटसेट्रा। और इसमें आपके आ जाते हैं ऑयल। ठीक है। फैट्स को हमने 2 फॉर्म में ब्रेक किया, एक फैटी एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज ग्लिसरॉल। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये दोनों फैट्स की फॉर्म है। सैचुरेटेड एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये दोनों किसकी फॉर्म है? फैटी एसिड्स की फॉर्म है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी 2 तरीके का होता है। एक होता है असेंशियल और दूसरा रहता है नॉन असेंशियल। अब असेंशियल फैटी एसिड्स जो होता है वो हम कैसे इनटेक करते हैं? असेंशियल मतलब ज़रूरी और नॉन असेंशियल मतलब जो ज़रूरी नहीं है।
तो असेंशियल के ज़रूरी हैं, तो इसके लिए हमें डाइट लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर ये एसिड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, और इन एसिड्स का नेम क्या है? लिनोलेनिक एंड लिनोलेक। एक और होता है और उसका नाम क्या है? आर्किडोनिक, ARCHIDONIC। ठीक है। असेंशियल फैटी एसिड्स अगर हमने इंटेक करना है तो वो हम कहाँ से इंटेक कर सकते हैं? जो भी हम अपने ऑयल लेते हैं, और ऑयल कौन से रहते हैं आपके? सनफ्लावर, ग्राउंडनट एटसेट्रा। ठीक है। और नॉन असेंशियल जो होता है वो उसको हमें इंटेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बॉडी के अंदर जाके खुद ही क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी हेल्प से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है स्टोरेज की। ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो फैट्स कहाँ पे स्टोर होता है? मैक्सिमम तो ये लिवर में स्टोर होता है, और बाकी होता है एडिपोज टिश्यू में। कहाँ? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है। ओके। अब देखिए क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज फॉर्म में होता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो फैट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? एक्ट एज फ्यूल व्हेन ग्लूकोज is not available in the body। ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या फिर ग्लूकोज नहीं रहता, उस टाइम पे जो हमारा फैट्स होता है वो एज अ फ्यूल क्या करता है? काम करता है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को जी। अब दूसरी बात आती है, दोबारा से हम आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारी डाइट में क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए। क्यों लेस होने चाहिए? क्योंकि ये जो भी आपने पढ़ा होगा, जो घी होता है, बटर होता है, इसकी हेल्प से हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है जी। CHOLESTEROL। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है, और हमारी जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज तो सभी को पता होगा, जो जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो पंप करता है हार्ट में, है ना, मतलब फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करके जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हम ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, HARDER, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है। और इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी बन सकती है या प्रॉब्लम बन सकती है? हार्ट अटैक, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो घी होते हैं, बटर होते हैं, ये हमें ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जिनकी वजह से ब्लड पंप करता है, हमारे हार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जाता है, फ्लो करता है, वो हमारी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? हार्ट अटैक। और इस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसिस। ठीक है। इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें एक टॉपिक आता है, इसमें हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन की हेल्प से। जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन मिक्स करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है?
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी लिक्विड फैट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड फैट में। किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन की हेल्प से। और एक बहुत फैट्स की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? इसको हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड टू आवर बॉडी। ठीक है, हीट प्रोवाइड करता है ये हमारी बॉडी को। जो वेल्स और सील्स होती हैं उनकी जो स्किन होती है उसमें क्या रहता है? फैट रहता है। और जहाँ पे वो फैट रहता है उसको हम बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं? ब्लबर। तो वहाँ पे सिर्फ फैट ही स्टोर नहीं रहता, बल्कि वो उनकी बॉडी को क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। ठीक है, वेल्स हो गई, सील्स हो गई, या फिर ह्यूमन बॉडी हो गई, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में फैट्स जो होता है वो एज ए फूड भी रिजर्व रहता है और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, या मतलब उनकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको फैट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। फैट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट हमें कितना एनर्जी देता है? 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके डाइजेशन में जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम क्या है? लिपेज। ठीक है, फिर उसके बाद फैट्स होते हैं वो 2 फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर के, जैसे कि हमारा ऑयल। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी 2 तरीके के होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जिनको हमें डाइट जो हम अपनी डाइट में लेकर इंटेक करते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ ऑयल होते हैं जैसे सनफ्लावर और ग्राउंडनट में। इन ऑयल में ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? एसिड्स फॉर्म में। और उन एसिड्स के नेम क्या है? लिनोलेनिक, लिनोलेक एंड आर्किडोनिक एसिड्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर स्टोरेज ऑफ फैट्स। फैट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में और एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या फिर वो नहीं रहता हमारी बॉडी में, उस टाइम पे फैट जो है वो एज ए फ्यूल काम करता है, यानी कि वो एज ए हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमें अपनी डाइट में कम लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, और फैट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हीट प्रोवाइड करवाते हैं टू आवर बॉडी। अब एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी जो लिक्विड फैट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि सॉलिड फैट में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें।